जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर 4 चल रहा है धातु और अधातु। और हमने धातु और अधातु पीछे हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था। धातु और अधातु की अम्ल से क्रिया करवाई जाए तो क्या होता है। तो धातु जो होते हैं वो अम्लों से क्रिया करते हैं और ये अम्लों से क्रिया करके H2 यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। और हाइड्रोजन गैस जैसे ही बाहर निकलती है तो पोप की ध्वनि निकलती है। तो पोप की ध्वनि बताती है कि इसमें हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। अब हम बताते हैं आपको धातु और अधातु की क्षारों से विक्रिया। क्षार हमने पढ़ा था 7th क्लास में कि क्षार क्या होते हैं। क्षार आपको सीधे छोटे छोटे या संक्षिप्त में बताऊं क्षार क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। क्षार वो होते हैं जो स्वाद में होते हैं कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे। ठीक है। जल में इनको बोला जाए, जल में ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। कौन सा देते हैं? OH- आयन। पानी में घोलने पे ये OH- आयन देते हैं। ठीक है। तीसरा, क्षार जो होते हैं वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल क्या कर देते हैं? नीला। लाल लिटमस लेते हैं। एक आता है लिटमस पेपर ऐसा टेस्ट करने के लिए आता है। अगर उस पे लाल डाला जाए और नीला हो जाए तो कैसा है? जो विलयन कैसा हो जाएगा? क्षार व अम्ल का पता लगाने के लिए एक पेपर आता है, उसे लिटमस पेपर कहते हैं। तो अगर क्षार जो होते हैं, अगर लाल लिटमस पेपर है, उस लाल लिटमस पेपर के रंग को नीला कर देते हैं, उन्हें कहते हैं क्षार। तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जल में OH- आयन देते हैं और लाल रंग के लिटमस को नीला कर देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। अब इन क्षारों की क्रिया अगर धातु और अधातु से करवाई जाए तो क्या होगा? धातुओं व अधातुओं की क्षार से क्रिया। ठीक है बेटा। तो देखना अभी धातु और अधातु की क्षारों से क्रिया। एक मिनट रुकना। एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड बेटा, चौक जस्ट लगाना है। एक मिनट रुक जाना। तो ये जो अधातु या धातु जो होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे धातु आपको पता है Fe यानी आयरन यानी लोहा क्या है? धातु। क्या है बेटा? धातु। ठीक है। तो Fe की क्रिया जब किसी भी क्षार से करवाई जाए, जैसे COOH2, तो क्या बनेगा? Fe CU यहां से हट जाएगा और बन जाएगा Fe2O3 प्लस नहीं, अभी ये नहीं होगी किसी ना। अगर किसी भी धातु क्रिया क्षार से करवाई जाए तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। हाइड्रोजन गैस जब हम धातु की क्रिया अम्लों से करवा रहे थे तब भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती थी। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है तो कौन सी ध्वनि आती है? पोप की ध्वनि। पोप। ठीक है। तो ये पोप की ध्वनि क्या बताती है? इसमें हाइड्रोजन गैस है, इस विलयन में हाइड्रोजन गैस थी। तो जब धातु की क्रिया क्षार से करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस पोप की ध्वनि के साथ निकलती है। और जो अधातु होते हैं उनकी क्रिया क्षार से करवाए तो ये क्रिया बहुत ही जटिल होती है। मतलब
अपन इसको समझ ही नहीं सकते जटिल अभिक्रिया होती है, इसलिए आपके कोर्स में भी नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जब धातुओं की क्रिया सार से करवाई जाए तो हाइड्रोजन गैस निकलती है कोप की ध्वनि के साथ। और ये कोप की ध्वनि क्यों बजती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस है। कोप की ध्वनि बताती है कि इसमें हाइड्रोजन गैस थी पहले, ठीक है। और अधातु जो है वो सारों से क्रिया तो करते हैं लेकिन क्रिया बहुत ही जटिल होती है, इसीलिए आप ये इतना ही याद रखना है कि अधातु की क्रिया सारों से जटिल होती है। वो आप कोर्स में है ही, ठीक है ना। तो चलो लिखो इसके बारे में कि धातु और अधातु की क्रिया करवाने पर क्या होगा, ठीक है। लिखना भी क्या होता है अधातु से क्रिया करने पे। धातु लिखना, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है सार। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सार। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आपको अपन बताते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि इसमें क्या है देखो Na प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस आ गया क्योंकि ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कौन सा आयन देगा? अगर जल में इसको घोला जाए तो ये OH माइनस आयन देता है, तो ये इसलिए NaOH को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षार कहा जाता है। तो धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार। क्षार से अभिक्रिया करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, या हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, ये उत्पन्न करते हैं तथा हाइड्रोजन गैस तथा कोप की ध्वनि, जो कोप की ध्वनि सुनाई देती है, सुनाई देती है। और यह कोप की ध्वनि क्या बताती है? कोप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। कोप की ध्वनि क्या बताती है? इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी, या हाइड्रोजन गैस उपस्थित, हाइड्रोजन गैस। कोप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। कोप की ध्वनि किस लिए बजती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस है, तो कोप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। और अधातु जो है ऐसे लिख देना, अधातु जो होते हैं वह सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारों से अभिक्रिया करते तो हैं, लेकिन अभिक्रिया काफी जटिल होती है। तो इतना अधातु की अगर क्षारों से अभिक्रिया करवाएं तो क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। क्या होती है? जटिल, यानी बहुत ही कठिन, जटिल, एकदम यूं ऐसी होती है कि अपन उसको समझ ही नहीं सकते, जटिल। तो अभिक्रियाएं जटिल होती हैं, अभिक्रियाएं जटिल होती हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अब इसके आगे बात करेंगे अपन विस्थापन अभिक्रिया, इसकी बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। एकदम सिंपल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रियाएं, इसको लिखो, फिर विस्थापन अभिक्रियाएं करते हैं। जल्दी से लिख लो इसको, फिर विस्थापन अभिक्रिया करते हैं।
चलो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। चलो शुरू से कर लेते हैं, इसको मिटा दो बेटा। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे अभी। विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं। अब क्या करना है इसमें? विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वह अभिक्रियाएं जिसमें एक या अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है और उसका खुद बैठ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए अपन क्या करेंगे? सीधा प्रैक्टिकल है। 5 ले लो बीकर, 1 बीकर, 2 बीकर, 3 ले लो। इसमें डाला आपने कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का चूर्ण और इसमें पहले क्या डाला था? 50 ml पानी। सबसे पहले 50 ml पानी डालो, 50 ml पानी, पानी 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 पानी, ठीक है। अब इसको कॉपर सल्फेट प्लस जेडेन को डाला, कॉपर सल्फेट और ये जेडेन जिंक। जेडेन का मतलब होता है जिंक, ठीक है। और इसमें FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। ये FeSO4 प्लस जिंक लिख दो, चलो जिंक लिख दिया। फिर सल्फेट FeSO4 प्लस जिंक हो गया और इसमें हो जाएगा FeSO4 प्लस जिंक हो गया, FeSO4 प्लस या CuSO4 प्लस Fe, ठीक है। CuSO4 प्लस Fe यानी फेरस यानी आयरन लोहा, ये कॉपर सल्फेट। जब हम कॉपर सल्फेट को और जिंक को चूर्ण को मिला के मिलाते हैं तो क्या होता है? जब कॉपर सल्फेट और जिंक को जलीय विलयन में मिलाया जाए, तो जलीय विलयन हो गया पानी है, इसमें जलीय विलयन, तो क्या होता है? जिंक जो है वह इस कॉपर को यहां से हटा देता है और इसकी जगह खुद बैठ जाता है। तो क्या बनेगा? देखो जेडेन इसकी जगह आ गया, कॉपर की जगह कॉपर निकल गया बाहर, तो जेडेन इसकी जगह आ गया, यहाँ क्या रहेगा? जेडेन। तो जेडेन कॉपर की जगह कौन आ गया? जिंक। तो क्या बनेगा? JeDnSO4 जिंक सल्फेट, क्या बन गया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर यहां था, अब ये इसकी जगह जिंक आ गया, कॉपर बाहर निकल जाएगा और ये कॉपर बाहर जाएगा। पहले ये क्या था? CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? नीले रंग का। कैसा होता है? नीले रंग का। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से करवाई जाए तो जिंक जो है वह जलीय विलयन में से कॉपर को हटाकर खुद इसकी जगह आ जाता है, कॉपर को विस्थापित करके खुद इसकी जगह आ जाता है और JeDnSO4 यानी जिंक सल्फेट बनाता है। तो जब जिंक कॉपर की जगह जाएगा तो कॉपर सल्फेट पहले कैसा था? नीला, लेकिन अब जिंक आ गया इसकी जगह तो JeDnSO4 बन गया और ये कैसा होता है? रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता। और जब यहाँ से कॉपर बाहर निकलेगा तो कॉपर का जो है इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल चूर्ण। कैसा बन जाएगा? ये लाल रंग हो जाएगा, ये सब चूर्ण लाल हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब दो तत्वों को आपस में मिलाया जाए जलीय विलयन में तो एक तत्व दूसरे या एक परमाणु दूसरे परमाणु को हटा के उसकी जगह खुद बैठ जाता है, इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ये क्या है? अधिक क्रियाशील। कैसा है? अधिक क्रियाशील, अधिक पावरफुल है ये। अब दो आदमी लग रहे हैं, जैसे मान लो मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मान लो मेरा घर, ठीक है। और ये एक आदमी है सेठ बड़ा, उसका घर है ये, ठीक है। तो अब जो अमीर आदमी होगा या बड़ा आदमी होगा वो गरीब को यहां से हटा सकता है ना? वो चाहे जिसके सामने झोपड़ी है इसको रातों रात हटा दे, पैसे देके या कैसे लाने लगा के। तो जो अधिक क्रियाशील है, जो अधिक पावरफुल है, वह कम क्रियाशील है, कम पावरफुल आदमी है। तो अधिक क्रियाशील व्यक्ति या अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को वहां से हटा के खुद इसकी जगह सामने और बिल्डिंग बना लेगा खुद के लिए। यानी जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील को हटा के खुद इसकी जगह बैठ जाते हैं।
अब ये अमीर आदमी है, इसने सोचा कि मेरे मेरे घर के सामने झोपड़ी, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको मैं खुद लेके इसके एक और बिल्डिंग बना देता हूँ। तो ऐसा कर सकता है क्योंकि ये कम क्रियाशील है, तो अधिक पावरफुल या अधिक क्रियाशील, कम क्रियाशील या कम पावरफुल आदमी को हटा के खुद इसकी जगह आ सकता है, इसको अपना बना सकता है। तो वैसे हुआ है, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटा के इसकी जगह खुद बैठ जाए तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का अर्थ ये होता है एक को हटा के खुद इसकी जगह बैठ जाना। ये समझ में आ गया आपके? ये का ये अगर हम फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Zn से करवाएं तो क्या होगा? तो क्या होगा? जिंक जो है वह फेरस को भी हटा देगा यहाँ से और खुद आ जाएगा ZnSO4 प्लस Fe, क्योंकि Zn क्या है? अधिक क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को हटा के उसकी जगह खुद आ जाता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये कई क्रिया अगर FeSO4 की क्रिया Fe से करवाएं तो भी होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को हटा के, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा के खुद उसकी जगह आ जाता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में लिखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया वाला लिखो, कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील वाला लिखो। विस्थापन अभिक्रियाएं इसमें लिखना अभी आप लिखेंगे। तो लिखो इसमें, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर कम क्रियाशील को हटाकर स्वयं उसकी जगह आ जाता है, तो वह विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। ओके, अब क्या करेंगे? इसका उदाहरण के लिए जैसे कॉपर सल्फेट, देखो कॉपर सल्फेट की क्रिया, कॉपर सल्फेट और जिंक को जलीय विलयन में डालने पर जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को प्रतिस्थापित करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना देना है। ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना लेता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है
जबकि जिंक सल्फेट बनने पर नीला रंग गायब हो जाता है तथा कॉपर का लाल चूर्ण पैंते में जम जाता है, बन जाता है। अभिक्रिया लिखेंगे यहाँ पे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, रंग कैसा इसका, लिख दो नीला, प्लस Zn जिंक। जब कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक से करवाई तो जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, वो कॉपर की जगह आ जाएगा। तो क्या बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब जब पहले ये कॉपर सल्फेट कैसा नीला, तो अब यहाँ जिंक आ गया कॉपर की जगह, तो क्या बनेगा जिंक सल्फेट। पहले इसका रंग नीला था, तो अब इसका रंग ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि नीला रंग किस कारण था, कॉपर का। कॉपर यहाँ से चला गया, इसका नीला रंग गायब हो गया और ये कैसा हो गया, रंगहीन। अब इसका कोई रंग नहीं है और साथ में कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब कॉपर बाहर निकलेगा तो कॉपर का कैसा लाल चूर्ण हो जाता है। कॉपर का रंग कैसा हो गया, लाल। लिखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। छोड़िए ये वीडियो में थोड़ा ये फोन टेढ़ा हो गया था, तो आप देख लें, इसको वापस मैं समझा दूंगा कि जब विस्थापन अभिक्रिया, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटाकर स्वयं इसकी जगह आ जाता है तो विस्थापन होता है। जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक को जिंक में डालने पर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को प्रतिस्थापित करके जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर सल्फेट का रंग नीला था, जबकि जिंक सल्फेट बनने पर नीला रंग गायब हो जाता है, कॉपर का लाल चूर्ण पर्दे में जमा हो जाता है। अभी कॉपर सल्फेट इसका रंग नीला। अब इसमें जब जिंक से क्रिया करवाई, जिंक आ गया कॉपर की जगह, ये कॉपर हट गया यहाँ से, यहाँ पर आ गया जिंक, तो क्या बन गया ZnSO4, ये बन गया ZnSO4। कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो कॉपर आ गया बाहर, इसका कॉपर का लाल चूर्ण हो गया, ZnSO4 का रंग हो गया रंगहीन, क्योंकि नीला रंग था पहले, नीला रंग किस कारण था, कॉपर के कारण। कॉपर यहाँ से चला गया, इसका रंग भी नीला था, वो गायब हो जाएगा। ओके, और कॉपर जिंक सल्फेट बन जाएगा रंगहीन। करें इसको, और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।